काफ़ी खूबसूरत ये मकान है। कुमाऊं में तो पता नहीं, लेकिन गढ़वाल में इन ऐसे घरों को, इन पुराने घरों को तिवारी बोलते हैं, जो इस शैली में बने हुए मकान होते हैं। और काफ़ी पुराना, देखिए ना आप लोग, 350 साल, 3 शताब्दी पुराने ये मकान है, देखिए। और अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो साथियों, अब आप लोग को इस पुराने घर को अंदर से भी दिखाते हैं कि ये कैसा हुआ करता है। और ये सदियों पुराना मकान है, देखिए आप, काफ़ी पुराने ये मकान है। और जो बड़े पद पे हुआ करती थी उनके ही ये मकान हुआ करते थे। जो गांव के प्रधान या क्षेत्र के साहूकार जमींदार लोग हुआ करते थे, उनके ही ये इतने बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। एक प्रकार से आप इसे महल ही लगा सकते। ये मकान जो मैंने सुना है विश्व श्रुति के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर 300 साल से ऊपर पुराना हो चुका है। अच्छा, लगभग 300 साल से ऊपर का ही पुराना है ये मकान। दो भाइयों ने मिलकर के ये मकान बनाया, ठीक है। और उन दो भाइयों की संतान आज हम 11 परिवार है। अच्छा 14वीं या 15वीं पुश्ती पे चल रही है अभी। अच्छा, जी जब से आपके पूर्वज इस गांव में आए, जी हाँ, जब से हमारे पूर्वी गांव में आए। 11 परिवारों का ये मकान है। जी 11 परिवारों का मकान है। हम ब्रिटिश राज्य के, जब रानी विक्टोरिया ने यहाँ पर शासन किया भारत में, उस समय में थोकदार लोग हुए, और कहते हैं कि इसके लिए जो भी लकड़ी आई वो दुधातोली से आई। अच्छा अच्छा, ये देवदार की लकड़ी है? देवदार की है, ऐसा कुछ लगता है। अच्छा, नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो इससे पहला वाला ब्लॉग आप लोगों ने चमेड़ी वाला देखा। इस वक्त भी मैं चमेड़ी गांव में ही हूँ, तल्ली चमेड़ी में। तो अब दिखाएंगे आप लोगों को एक खूबसूरत सा घर, और सालों पुराना, सदियों पुराना घर आप लोगों को दिखाएंगे, और इस घर के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो साथियों, ये रही तिवारी, जो काफ़ी पुरानी तिवारी है, लगभग 350 साल पुरानी ये तिवारी है, और काफ़ी खूबसूरत ये तिवारी है। ये बंगाली लोगों की तिवारी है, तल्ली चमेड़ी में। सामने ही एक मकान और है, जो पुरानी शैली में बना हुआ मकान है। ये भी तकरीबन 100 साल पुराना मकान है, जो मैंने आप लोगों को चंदन बंगारी दादा दिखाए ना, जिन्होंने हमें जो देघाट की भगवती के इतिहास के बारे में बताया था, उनका घर यही हुआ। तो काफ़ी पुराना ये मकान है। और साथ में ये भी, ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत ये मकान है। कुमाऊं में तो पता नहीं, लेकिन गढ़वाल में इन ऐसे घरों को, इन पुराने घरों को तिवारी बोलते हैं, जो इस शैली में बने हुए मकान होते हैं। और पहले भी आप लोगों को मैंने एक तिवारी दिखाई थी कुलसीरा में, और साथ में बरंगल में भी एक तिवारी दिखाई थी। तो उससे ही थोड़ा हटके है, और काफ़ी पुराना, देखिए ना आप लोग, 350 साल है, 3 शताब्दी पुराने ये मकान है, देखिए। और अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, हालांकि उसकी थोड़ा बहुत ऊपर से छत टूट चुकी है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है इस मकान को। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत ये मकान है। देखिए, खोली पर गणेश हो गया, मोर, हाथी, तमाम प्रकार की नक्काशियाँ, देखिए, अमेजिंग। कितना खूबसूरत ये मकान है, कितनी कमाल की हमारी संस्कृति है, हम कितनी कमाल की हमारी जो आकृतियाँ थी, जो पुराने समय की जो घरों की, मकान की जो डिज़ाइन, हस्तकला थी, वो कमाल की थी। देखिए, 350 साल होने के बावजूद भी इस लकड़ी पर कुछ नहीं हुआ है। अगर लोहा रहता था ना, तो लोहा पूरा जंग से ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी भी ये 350 साल इस मकान को हो गए हैं। और ये पता नहीं तूड़ की लकड़ी होगी, समथिंग तूड़ की लकड़ी होगी ये। और कितनी मजबूती से अभी भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हालांकि थोड़ा इस मकान को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, थोड़ा और मेंटेन करने की ज़रूरत है। बाकी तो अच्छी खासी ये तिवारी है। देखिए, कितनी अद्भुत ये तिवारी है, ये देखिए, अमेजिंग। तो साथियों, अब आप लोग को इस पुराने घर को अंदर से भी दिखाते हैं कि ये कैसा हुआ करता है। और ये सदियों पुराना मकान है, देखिए आप, ये रहा। और काफ़ी ऐतिहासिक ये मकान है, क्योंकि जो ताऊजी मैंने आप लोगों को दिखाए, वो सयान हुआ करते थे उनके पूर्वज। तो काफ़ी पुराने ये मकान है, और जो बड़े पद पे हुआ करती थी उनके ही ये मकान हुआ करते थे। जो गांव के प्रधान या क्षेत्र के साहूकार जमींदार लोग हुआ करते थे,
उनके ही ये इतने बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। एक प्रकार से आप इसे महल ही लगा सकते हैं। ये देखिए ऊपर रिंगाल की लकड़ी है, देखिए। और अंदर भी देखिए आप, अंदर शायद मंदिर है और इधर भी एक कमरा है। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये मकान है, देखिए आप। पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव, ओ मेरू। तो ये रहे ताऊ जी, बंगारी ताऊ जी, जिनका ये मकान है। तो ताऊ जी पूरी डिटेल में हमें इस तिवारी के बारे में, इस पुराने घर के बारे में जानकारी देंगे, इस खूबसूरत मकान के बारे में जो सदियों पुराना मकान है उसके बारे में हमें पूरी डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये ताऊ जी लोगों का ही मकान है और ताऊ जी काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी डिटेल में ताऊ जी हमें जानकारी देंगे। तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। तो ताऊ जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम धन सिंह बंगारी। तो ताऊ जी ये कितना साल पुराना ये मकान है? ये मकान जो मैंने सुना है विश्व श्रुति के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर 300 साल से ऊपर पुराना हो चुका है। अच्छा, तो जब आपके पूर्वज इस स्थान पे आए थे, इस गांव में आए थे, तब उन्होंने इस मकान का निर्माण कर लिया था, किया पहले और जगहों में नहीं, भी? पहले वो आए उसके बाद ने निर्माण किया। अच्छा, पहले पहले अन्यत्र बनाया था मकान अपना 2-3 कमरों वाला। अच्छा, दूसरी जगहों पे? दूसरी जगह पर बनाया था, इसी चिमेड़ी तली में दूसरी जगह पर उन्होंने मकान बनाया था, ऐसा हमने सुना है। हाँ, फिर क्योंकि 2 भाई थे, अच्छा, फिर जो मेरे ख्याल से अब ऐसी है, जनसंख्या बढ़ते गई या कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर 2 भाइयों ने मिल करके ये मकान बनाया। ठीक है। और उन 2 भाइयों की संतान आज हम 11 परिवार हैं। अच्छा, ठीक है। और ये अभी चल रहा है और लगभग 14वीं या 15वीं पुश्ती इसमें चल रही है अभी। अच्छा, जी जब से आपके पूर्वज इस गांव में आए? जी हाँ, जब से हमारे पूर्वी गांव में आए, अच्छा, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, और मेरी उम्र लगभग 65 साल है। मैंने इस मकान को ऐसे ही देखा, मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही देखा। अच्छा, अपने दादाजी को मैंने देखा नहीं, अच्छा, मेरे ताऊ जी ने मकान ऐसे ही देखा। 80 साल की उम्र में मेरे पिताजी जो चले गए, उन्हें मकान नहीं बनाया, इसी मकान में जन्म में इसी मकान में चले गए। ताऊ जी ने ऊपर का मकान बनाया, जो पुराना मकान है। तो इसमें 11 मासों का भी अधिकार है और सबने अच्छा, 11 परिवारों का ये मकान है? जी 11 परिवार का मकान है। अच्छा, कितने कमरे होंगे इसमें? इसमें कमरे क्या हैं, इसमें जैसे 2 कमरे अंदर को हैं। अच्छा, 2 कमरे अंदर, बीच में उन दिनों चाक कहते थे, आज बरामदा कह देते हैं। ऊपर वैसे ही नीचे, ठीक है, इधर भी और उधर भी। अब उस वाले पोर्शन में, जो पोर्शन की मेरे पास है अभी, यानी अन्य लोग भी हैं इसमें एक पोर्शन ऐसा है कि उसमें एक बैठक रूम था नीचे, जहाँ से हम अभी आए इधर को। अच्छा, वो पहले एक था हॉल जैसा। ठीक है। और उसमें मैंने सुना है कि उसमें जो कि हम लोग उसमें जो कि मालूमदार थोकदार होते थे, तो उसमें जो है नर्तकियाँ आती थी और नर्तकियाँ वहाँ पर नाच करती थी। अच्छा, और वहाँ वो हॉल टाइप का, बाद में फिर हमने वो खुद मैंने और मेरे भतीजे ने उसको फिर 2 कमरे उसमें पार्टीशन करके डबल कर दिया। अच्छा, नहीं तो पहले हॉल था। और सुना हमने कि उसमें नर्तकियाँ नाच करती थी। जी, ठीक है। यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा दरड़ा था, आप ये देख रहे हैं, 2 स्तंभ है, पत्थर के स्तंभ आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये पत्थर के स्तंभ में जो टिका हुआ था, आज वो पत्थर टूट गया है। टूट गया है वो, इसमें 2-3 टुकड़े हो गए। अब वो हमने अपने ढंग से चिनाई करके उनको एडजस्ट कर दिया। तो ये दरड़ा जो था, ये राज सिंहासन माना जाता था। अच्छा, इसमें केवल हमारी कैटेगरी के लोग बैठते थे और बाकी लोग सारे नीचे बैठते थे। अच्छा, जी, ऐसा हमने सुना है। हम ब्रिटिश राज्य के, चाहे रानी विक्टोरिया ने यहाँ पर
शासन किया भारत में, उसमें क्यों थोकदार लोग हुए। हाँ, अब उसमें की प्रॉपर्टी ऐसी थी, जैसे आज के प्रजातंत्र युग में आज साढ़े थोकदार जो भी हैं, एक मान लीजिए ग्राम प्रधान को, हाँ, ग्राम या- प्रधान, हाँ क्षेत्र पंचायत, जिला जी पंचायत, जी 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 हाँ। आजकल वो है। हाँ, और उसमें जो कि मार्गदर्शक थोकदार होते थे, ठेकेदार हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे। और अमीन, जी जी अमीन जी भी हुआ करते जी थे। जी जी। हाँ, तो आज की पद्धति बदल गई है। तो तो ऐसे ही काफी। टाइम था उसमें। हाँ, तो हमने मकान बना हुआ ही देखा। अच्छा, आपका भी जन्म इसी में हुआ होगा? जी जी, मेरे पिताजी का जन्म हुआ तो मेरा भी हुआ। हाँ, मेरे सही भाई का जन्म इसी में हुआ। इसी में हुआ, ठीक ऊपर जो भाई लोग हैं इनका जन्म इसी में हुआ। इसी में। जो नीचे बच गए हैं दिल्ली, उनका जन्म इसी में हुआ। जी। जो दरवाजे हैं ये अभी भी ज्यों का त्यों हैं, तो किस लकड़ी के दरवाजे हैं, किस पेड़ के, टूणी के या कुछ और के? देखिए और के है, चीड़ के नहीं है। टूणी टूणी करते हैं ना, हाँ 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 हाँ। टूणी कहते हैं। इसमें जो ऊपर का दादर है ना, ऊपर अच्छा, ऊपर क्या नीचे क्या, नीचे, ठीक है। ये दादर सर निगाल जानते हैं हम, निगाल। निगाल हाँ, निगाल का है। अच्छा। और कहते हैं कि इसके लिए हम्म, जो भी लकड़ी आई हम्म, वो दुधातोली से आई। अच्छा, अच्छा, ये देवदार की लकड़ी है? देवदार की है ऐसा कुछ लगता है। अच्छा। हाँ, ये दुधातोली से आई है। हाँ, जो टूणी की लकड़ी होती है ना, जी। उसकी भी 100 साल ज्यादा से ज्यादा चलता हाँ है। हाँ, ना ये तो देवदार या मतलब जो हाँ, देवदार। अधिक उम्र वाला पेड़ होते हैं, हाँ। ये उसकी लकड़ी है। तभी आज के समय में ज्यों का त्यों है, जी, वही जी, स्थिति जी। में है जो पहले बिल्कुल हुआ बिल्कुल होगा बिल्कुल जब इसका बिल्कुल निर्माण हुआ होगा। बिल्कुल। नहीं तो जो टूणी की लकड़ी होती है उसकी भी एज तकरीबन 100 साल प्लस हाँ, 100 साल की होती है वही। साल सागुन के भी 100 साल की 100 होती है। साल की होती है। जी। तो ताऊ जी, बगल वाला मकान है जो आपके भाई जी का है, तो कितना साल पुराना होगा? ये इधर वाला, इधर वाले। इधर वाला, हाँ, यही मैंने बना हुआ ही देखा। अच्छा। ये मैंने बना हुआ ही देखा। हम्म, बताते हैं, मैंने देखा नहीं। मैंने ताऊ जी को घर में ही देखा। हम्म, ताऊ जी हमारे ब्रिटिश शासन में हम्म, तहसीलदार के पद पर थे। अच्छा। जी। हम्म, तो उन्होंने जब वो तहसीलदार रहते हुए उन्होंने मकान बनाया था, हम्म, यहाँ से अलग होके फिर उन्होंने ये मकान बनाया था अकेले। और उसमें जो है कि 2 व्यक्ति होते थे, दीवान सिंह तहसीलदार हम्म, और हीरा सिंह बाबू। अच्छा। हीरा सिंह बाबू मेरे पिताजी होते थे, हाँ, दीवान सिंह तहसीलदार मेरे ताऊ जी होते थे। अच्छा। मेरे पिताजी जो कुआं कमिश्नर होते हैं, कुआं कमिश्नर आपने सुना होगा। हाँ, कमिश्नर अभी भी होते हैं। 3 हाँ अभी भी होते हैं। कमिश्नर व्यवस्था अभी भी है। हाँ, तो वो कुआं कमिश्नर के पीए थे अच्छा। पिताजी हमारे, हाँ, और ये तहसीलदार थे। तहसीलदार थे। जी। अच्छा। उस समय तक हमारे पहाड़ों में से इतने ऊंचे पदों पर कोई नहीं था। नहीं गया था। हाँ, तो उसमें काफ़ी बड़ी हाम थी। हम्म, और लोग फिर जो है इनके घर आने के बाद भी लोग क्या करते थे, होता है उन दिनों अनपढ़ अशिक्षिता ज़्यादा थी, लोग शिक्षित नहीं थे, जागरूक नहीं थे। एक लेटर पढ़ाने के भी यहीं आते थे, टेलीग्राम आते थे। आज तो सीधे फ़ोन हो रहे, टेलीग्राम आते थे, वो भी उन्हें पढ़ने हुए। तो काफ़ी आवाज़ जावाज़ होती थी, काफ़ी लोग आते थे। और मैंने इतना तक देखा कि मैंने देखा, आजकल के जो काफल होते हैं, काफल बनफल जो होता है, वो काफल हमारे यहाँ इतना आता था, हमारे पिताजी की बदौलत समझो, ताऊ जी की बदौलत समझो, कि काफल के छापड़े ऐसे पड़े होते थे जो है चारपाइयों के नीचे। अच्छा। इतने काफल आते थे, खा खा के अघा जाते थे। समय की बात है। समय की बात है। तो उस समय काफी मान सम्मान था आपका मान सम्मान पूरे क्षेत्र में, पूरे जाने क्षेत्र माने में मान लोग थे सम्मान आप लोग। जी। तो इतने पुराने घर तो समथिंग आप कहीं नहीं होंगे, किसी भी गांव में ना नहीं ना होंगे। ना, मुश्किल ही है। इतने शताब्दी पुराने, सदियों। कुछ लोगों ने तोड़ ताड़ कर नया नवीनीकरण कर दिया है। हम्म, वैसे था एक जो बरंगल में आपने देखा होगा, हाँ हाँ, बरंगे। रघुनाथ सिंह मंगारी, हाँ, वो भी हमारे बिरादर हुए। अच्छा। अब उन्होंने भी तोड़ के वो ओके, नहीं। दूसरा रूप दे दिया उसको। कई जगहों पर नया रूप मिल गया है, हम्म, लेकिन हमारा अभी है ये, क्योंकि ये हमारी कमी है जो हम इसको नया रूप नहीं दे पा रहे हैं। हमारी आपसी फूट है या हमारा क्या है पता नहीं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसको कहने का मतलब ये है। ये तो ना है। इसमें प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि काफी लंबी ये मकान है, हाँ काफी लंबी पटालियां हैं, हाँ तो इसमें काफी एकजुटता हो चाहिए। हाँ हाँ, ये भी है, हम्म, ये भी है। लेकिन इसे मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा इतिहास है, मुझे लगता है। बहुत बड़ा इतिहास ऐसे मकान तो आप शायद ही हमारे उत्तराखंड में होंगे।
350 साल मुश्किल से ही होंगे। मुश्किल से होंगे। 100 साल पुराने मकान भी आज के समय में नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। ये तो 350 साल पुराना बिल्कुल बिल्कुल। मकान है, तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक मकान है। इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है और ये अपने आप में ही एक पहचान है कि देखिए कितना खूबसूरत ये मकान है। ऊपर देखिए, नीचे जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों पर कुछ भी नहीं हुआ है, हल्की फुल्की थोड़ा बहुत लकड़ियों पर दीमक लगा है शायद, और खिड़कियाँ होगी, बाकी सब ज्यों का त्यों है। वह ऊपर छत मेंटेन करने की ज़रूरत है, बाकी तो अच्छा खासा ये मकान है। देखिए वो झालर की वो दिखाई दे रही है। हाँ। वो लकड़ी के झालर होते हाँ। थे। तो ताऊ जी थोड़ा इस मंदिर के भी बारे में बताओ, भैरवनाथ स्वामी मंदिर के बारे ये मंदिर मैंने बना हुआ ही देखा, अच्छा। लेकिन उसमें दूसरे रूप में था। ये बाद में ये जो चंदू जो कहते हैं, चंदू के पापा ने जब वो इंटर कॉलेज से रिटायर हुए अध्यापक से, तो उन्होंने इसको बनाया जी। उसमें दूसरे रूप में था, फिर उन्होंने इसको इस रूप में बनाया। लेकिन ताऊ जी थोड़ा इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। ऐसा है, जो मैंने सुना, जब हमारे पूर्वज माँ भगवती को देहाड़ में लाई, वास्तविकता ये थी कि वो देहाड़ के लिए नहीं लाए थे उसको, वो ला रहे थे उसको चिमियाड़ी। फिर चिमियाड़ी में ही लाना था उन्होंने, अपने गांव में, अपने गांव में ला रहे थे। वहाँ पर जो है कि जो बरगद का पेड़ था, जो आज भी है, बरगद के पेड़ की छाया में उन्होंने चाय चूए ऐसा कुछ नहीं था, आज के जैसे साधन नहीं थे, तो लोगों हुक्का पीते थे, तम्बाकू, लोगों ने तम्बाकू हमको पिया, पानी पिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो भाई, अब डोली को उठाया, डोली उठी नहीं, लाख कोशिश कर दी, डोली नहीं उठी, नहीं उठी तो डोली छोड़ आई, वही छोड़ा, वहीं छोड़ा है। अच्छा। वहीं छोड़ा है तो घर आ गए। घर में आकर के जो मैंने सुना है, अब सही गलत क्या है, घर में आकर के अब जब वो घर आए तो हमारे दादा परदादा जो भी थे, मेरे दिमाग में बात आई कि माँ, मैं तुझे अपने गांव में ले जा रहा था, मैं तूने मुझे निराशा दे दी। मैं इतना बड़ा, क्योंकि वो बाजे गाजे सब मेला लेके गए थे, और ये तूने सारा कि घर में जो कि खाने पीने का सारा वो हुआ था। लेकिन ताऊ जी यहाँ पर मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा कि गांव में पहले बस चुके कि साथ में जब आप वहाँ गढ़वाल से शायद आए। पहले बस चुके थे, तभी तो सपने में आई। अच्छा, पहले हम बस चुके थे यहाँ, अच्छा, तभी वो सपने में आई यहाँ। हाँ, फिर दोबारा गए आप माता हाँ, को लेने। फिर वो लाए उसको। हाँ। फिर वो ऐसा कह गए तो देवी को कहते हैं, फिर सपना हो गया हमारे परदादा को। अच्छा। उन्हें बोला भाई ऐसा है, मैं जहाँ पर रुक गई हूँ मेरे को वहीं बसा दे। अच्छा। मैंने अपना स्थान पकड़ लिया है, मैं अपना यश वहीं से कमा लूँगी, मेरे को वहीं बसा दो, और तू निराश मत हो। और मैंने तेरे साथ जो है कार्ड भरा भेज दिया है, तू उसको अपने गांव में स्थापित कर। ठीक है। तो उस समय से ये काल भैरव की स्थापना हुई है। अच्छा जी। ठीक है। फिर ये पहले ये ऐसी मूर्तियाँ थी, ये मूर्ति भी जो है कि वही जो है चंदू का छोटा भाई, अच्छा। अगर अभी देखा होगा आपने, देखा हाँ, है लड़का हाँ, लंबा लंबा, उसकी चढ़ाई हुई मूर्ति है ये। अच्छा। उसी ने चढ़ाई ये मूर्ति। जब वो नौकरी पर लगा, उसने यहाँ पर कहा था, मिन्नत करी होगी कि मैं अगर नौकरी पर लग जाऊंगा तो मैं मूर्ति चढ़ाऊंगा, तो लग गया। फिर उसने ये मूर्ति चढ़ाई, बड़ी धूमधाम से चढ़ाई। तो ये मूर्ति भी उन्होंने ही चढ़ाई और ये मंदिर भी उन्होंने ही बनाया। पहले इसका ढांचा दूसरे टाइप का था, प्राचीन काल का। हाँ, खाली एक दरड़ा जैसा था, दो सीढ़ियाँ थी, एक वो अंदर जो है ना वो खाली एक जो गुफा जैसी ऐसी था उसमें। तो ये है इस भैरव की कहानी। उसके बाद ये आज हमारे गाँव में ये नगरी भैरव के नाम से जाना लग गया है। अच्छा। इसको नगरी भैरव मानते हैं हमारे गांव वाले। ये नगरी का भैरव है आज। जी। तो ताऊ जी सर्वप्रथम गांव में आप ही लोग बसे? शायद हम ही लोग बसे, अच्छा। शायद हम ही लोग बसे, फिर हमने औरों को बसाया। ठीक है। जी, हमें क्योंकि काफ़ी लोगों के पास हमारी ज़मीन है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज बसे। तो साथियों, मैंने आप लोगों को इस
पुराने घर के बारे में पूरा बता दिया है। काफ़ी पुराना ये मकान है, आप लोगों को पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है। और ये सयाने लोगों की मकान हुआ करती थी, धरोहर हुआ करती थी, जैसे कि ताऊ जी ने बताया। और साथ में इन पटालियों के बारे में भी बताया, इन पर बड़े सयान जमींदार लोग बैठा करते थे और बाकी पूरी प्रजा नीचे आंगन में बैठा करती थी। तो ये इसी मकान से सयानचारी करते थे ताऊ जी लोग। और ये काफ़ी अपने आप में ही एक अलग महत्व है, एक बहुत बड़ा इतिहास है इस मकान का। और हमारे उत्तराखंड में इतने पुराने घर, इतनी पुरानी दीवारें आप शायद ही होगी, क्योंकि ये सदियों पुरानी, लगभग 350 साल पुरानी ये दीवारी है, ये पुराना घर है। देखिए कई प्रकार की इस पर नक्काशियाँ कर रखी है। देखिए इधर खोली पर गणेश हो गया, साथ में कई नक्काशियाँ, यहाँ हंस, मोर और भी कई प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। देखिए शानदार नक्काशी की हुई है, इसका अपने आप पर ही एक अलग महत्व है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इतिहास है। तो देखिए कितने खूबसूरत ये मकान है, ये देखिए आप लोग। तो साथियों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते हो नहीं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने पूरा जो पुराना घर है, जो सदियों पुराना मकान है, वो दिखाया। और अब इससे अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे जो पुराने टाइम में ब्रिटिश कालीन में सयान व्यवस्था हुआ करती थी ना, साहूकार व्यवस्था, जो प्रधान अमीर लोग हुआ करते थे, वो यहाँ चमेड़ी के बंगाली लोग भी हुआ करते थे, सयान हुआ करते थे हमारे पूरे क्षेत्र के। तो उसी इतिहास के बारे में, उसी विषय पर पूरी चर्चा करेंगे, उसे आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, पहला।